हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो मॉर्निंग में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पे जो न्यूज था उसके चलते मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 5% डाउन थे एचडीएफसी बैंक। एंड उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की, बट इवेंचुअली मार्केट फेल हुआ और थोड़ा सा एक बेरिश स्ट्रक्चर बना है। तो अगले वीक में क्या होगा, वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। और आज के सेशन में अगर आप देखो तो मार्केट के गैप डाउन के चक्कर के चलते हम लोग ने ट्रेड्स, जो कल हम लोग ने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, वहां पे ज्यादा फोकस किया था। कल हम लोग ने बजाज फिनसर्व, हैवेल्स एंड अडानी एंटरप्राइजेस डिस्कस किए हुए थे, अपोलो हॉस्पिटल भी डिस्कस किया हुआ था। एंड इवेंचुअली इन द मॉर्निंग वी फाउंड दैट कि जो बजाज फिनसर्व का जो ये है स्टॉक, वो एक अपने उसी लेवल्स पे ओपन हुआ। इसने एक छोटा सा माइनर डिप किया और जब वो उसके हाईज क्रॉस किए, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट कि हम लोग ने कैसे एंट्री एग्जिट किया। बट ये फर्स्ट हाफ एन आवर में, ऑलमोस्ट फर्स्ट एक घंटे में हम लोग 1 लाख प्लस प्रॉफिट में थे एंड वी वर हैप्पी विद दैट प्रॉफिट्स। और हम लोग ने हैप्पीली वो प्रॉफिट्स बुक किए। एंड हम लोग ने उसके बाद में पूरा दिन कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखी नहीं, या फिर हम लोग मार्केट को तो ऑब्जर्व कर रहे थे बट ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड की हम लोग पोजीशन नहीं ले रहे थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके फर्स्ट हाफ एन आवर, एक डेढ़ घंटे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है या फिर यू आर हैप्पी विद दैट प्रॉफिट, तो हम लोग रुक जाए। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है दैट फर्स्ट एक दो ट्रेड में अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाए, बट जस्ट बिकॉज वो एक रहता ना, मार्केट बुलाता है एंड वी आर कीप गोइंग टू फाइंडिंग दैट ट्रेड्स, एंड इवेंचुअली जो हम लोग ने प्रॉफिट्स कमाए उसे हम लोग वैनिश कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। बट इवेंचुअली वी डिड नॉट फाउंड दैट गुड अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन एंड वी हैव नॉट ट्रेडेड आफ्टर दैट। सो गाइस, अगर एंट्री एग्जिट के बारे में बात करें तो कल के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया होता कि बजाज फिनसर्व ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अगर आप डेली चार्ट भी देखो तो वो ऑलमोस्ट उसके हाईज के आसपास क्लोज हुआ था कल। एंड वी हैव डिस्कस कि अगर ये गैप अप ओपन होता है सो वी विल अवॉइड, बट अगर ये फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है और ये इसके 1360 के सपोर्ट जोन्स में आता है, देन वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में एक छोटा सा डिप आया था, बट ये डिप हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1360 के आसपास आए, बट वहां पे आया नहीं एंड वहीं से इसने एक बाउंस लिया। सो दैट शोज कि बायर्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में। और जब भी इसने इसके हाईज क्रॉस किए कल के सेशन के, सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड ओवर हियर इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 सवा 10 बजे तक तो हमारा ट्रेड खत्म हुआ था एंड इट हैज वेंट क्वाइट अप एंड वी हैव हैप्पीली बुक्ड आवर प्रॉफिट्स। उसके बाद में हालांकि मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया और बजाज फिनसर्व भी आप देखोगे तो मार्केट्स के साथ में उसके साथ वो नीचे आया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बताने के लिए इसके पीछे का रीजन ये दैट वॉट एवर ट्रेडिंग वी आर डूइंग, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में वो प्रॉफिट्स को ये करे, ट्रेल करे। अगर हम लोग प्रॉफिट्स में भी हो या फिर लॉस में भी हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसे ये करे, अगर ट्रेल करे, बिकॉज इफ वी हैव नॉट बुक दैट पोजीशन देन वी मे हैव लूज आउट ऑन मोर मनी और इवेंचुअली हम लोग लॉस भी चले जाते बिकॉज वो उसके डे लोस के भी नीचे चला गया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अगर आज के बारे में, अगर मार्केट के बारे में बात करें तो निफ्टी का मोमेंटम आप देख सकते हो दैट ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है एंड ये गैप डाउन के साथ में जब ओपन हुआ था तो उसके बाद में इट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो जोन है जो यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, सो कल मार्केट ने यही से अपसाइड का मोमेंटम दिया था। तो मार्केट ने स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो गैप डाउन ओपन हुआ तो उसी जोन में एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, वहां से रिकवरी दी, बट इवेंचुअली यहाँ पे एक सडन सेल ऑफ आया। उसके बाद में वी थॉट यार कि ये दिन मतलब फंसाने वाला है ट्रेडिंग, क्योंकि अगर इतने अच्छे तरीके से मार्केट रिकवर हुआ था एंड सडन एक आप देख सकते हो ये 5 मिनट के 2 कैंडल्स में इतने बड़े अगर ये रेड कैंडल्स बन रहे, इतना सेल ऑफ हो रहा है, सो दैट क्लियरली शोज कि सेलर्स नाउ एक अपसाइड पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर एक ऊपर के लेवल्स पे सेलर्स ज्यादा हावी है। तो यहाँ पे ये केस में हम लोग ज्यादा बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे रुकना भी जरूरी है। सो वी वर ऑब्जर्विंग एंड उसके बाद में हमें ऐसा ट्रेड नहीं मिला। ये जोन पे मार्केट आने के बाद में इसने एक बाउंस लिया था, बट वी हैव नॉट ट्रेडेड ओवर देयर। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में के बारे में भी देखो, सो बैंक निफ्टी ऑल्सो गैप डाउन के बाद में ये सपोर्ट जोन से जो पिछले 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट्स बनाए थे वहां से बाउंस हुआ, बट इवेंचुअली निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ में डेली पे क्लोज हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो कल के सेशन का जो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल था उसे पूरी तरह निग्लेक्ट करते हुए एक मतलब वहां पे सेलर्स मतलब हावी होते हुए वहां पे उन्होंने रिजेक्शन दिखाया एंड एक अच्छा खासा एक मतलब रिजेक्शन कैंडल के साथ में बैंक निफ्टी सेल मतलब क्लोज हुआ है। निफ्टी भी सेल ऑफ के साथ में क्लोज हुआ, बट निफ्टी में इतना इंटेंसिटी नहीं है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक
बैंक्स अगर आप देखोगे तो ज्यादा ये हुए। तो अगले वीक में क्या होगा, वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। बिफोर दैट आप लोग स्टॉक्स देख सकते हो विच वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। हम लोग ने हैवेल्स डिस्कस किया हुआ था। हैवेल्स देखोगे तो दैट हैज आल्सो परफॉर्म्ड वेल, बट वी हैव नॉट ट्रेडेड बिकॉज वी वर इन द बजाज फिनसर्व ट्रेड। सो आप लोग ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं रख सकते हो, बट इवेंचुअली दैट हैज आल्सो परफॉर्म्ड वेल। हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अपोलो हॉस्पिटल, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपोलो हॉस्पिटल में भी सेकंड हाफ में जो ये प्रीवियस दिन का जो हाई था हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि ये रेड कैंडल का जब भी ये हाई क्रॉस करे जो कि 45-70 के आसपास था, वो क्रॉस करने के बाद में इसने ऑलमोस्ट 46-30 मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे हुआ। सो इफ यू गाइज आर फाइंडिंग दिस वीडियोस हेल्पफुल, यहाँ से आपको कुछ एंट्री एग्जिट के बारे में पता चल रहा है या फिर आप ट्रेड कर रहे हो एंड इफ यू आर फाइंडिंग दैट कि ये चीजें समझने के लिए आपको हेल्प हो रही है, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताइए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस videos are helpful and we would come up with more such videos in upcoming time as well. Then Adani Enterprise हम लोग ने जो डिस्कस किया होता वो रिजल्ट्स के चलते गैप अप ओपन हुआ, बट वहीं से वो ये जो 1340 1350 के जो जोन से वहीं पे रिजेक्शन लेके पूरा दिन उसी पे कंसोलिडेट, सो वी हैव नॉट ट्रेडेड इन दैट। सो ओवरऑल मतलब एक अच्छे तरीके से जो स्टॉक्स हम लोग ने डिस्कस किए होते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए भी हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे। ओवरऑल दिस वीक वाज क्वाइट गुड। हम लोग ने मंडे को तो हॉलीडे था, ट्यूसडे के दिन पे भी इंडिया मार्ट का जो ये सी था 6000 का, वहां पे ऑलमोस्ट 1,36,000 का प्रॉफिट बुक किया था। देन ट्यूसडे के सेशन में हम लोग ने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करते हुए हम लोग ने अडानी एंटरप्राइज में लॉस करते हुए 17,000 का लॉस बुक किया था। कल भी हम लोग ने बजाज फिनसर्व ट्रेड किया था जहां पे हम लोग ने 60,000 प्रॉफिट बुक किया था। एंड आज के सेशन में अगेन वी हैव ट्रेडेड इन बजाज फिनसर्व। सो मार्केट अगर साइड लाइन्स पे है या फिर बैंक निफ्टी में अगर आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, देन वी कैन ऑलवेज ट्रेड इन स्टॉक्स एज वेल। सो नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा, अगर यहां से मार्केट रिवर्स होगा या फिर कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट में बाय ऑन डिप्स होगा क्या, सो दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग जो हम लोग वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो करेंगे। सो वहां पे हम लोग डेफिनेटली और ज्यादा पॉइंटर्स के साथ में आएंगे सो दैट वी वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो सो दैट यू गाइज वुड एबल टू अंडरस्टैंड more about entry exits and what kind of trading opportunities we will be having. Thank you so much guys, have an awesome time ahead and have an awesome weekend.